अधिवेशन में भाग लेने वाले सहभागियों, सुना आप लोगों ने आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। जिस पृथ्वी के लिए बताया गया वीर भोग्या वसुंधरा, आज उस पृथ्वी के लिए राजा जनक के द्वारा कहा जा रहा है। हेलो अब जल कौ माखे भटमानी और वीर विहीन महिमा जानी, ये धरती वीरों से विहीन हो गई। क्या वास्तव में धरती में कोई वीर नहीं बचा? अगर राजा केकार की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या यह मान लिया जाए कि धरती अवीरों से विहीन हो गई? अगर वीरों के द्वारा राजा केकार की पूर्ति नहीं की गई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है? अरे राजा केकार वीरों के द्वारा इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि राजा केकार वीरों के लिए था ही नहीं। राजा केकार केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा के बंदियों ने समाज के मध्य में पलक की घोषणा सुनाई तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल, प्रभ देकर कहीं हम भुजा उठाए साल। सोई प्रार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैठे ही तो फिर विचार बड़े हटते ही। और जिस समय ये प्रण राजाओं ने सुना तो परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन शिर नाई, तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोट भांति बल करही, और बहुत सावध से कई बारा लगे उठावन पर कई नटारा। स्थिति ये हो गई राजाओं की कि श्रीहद भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समझ। केवल राजा श्रीहद हुए हैं, कोई वीर श्रीहद नहीं हुआ। और ये आवश्यक नहीं है कि जो राजा हो वही वीर हो, और ये भी आवश्यक नहीं है कि जो वीर हो वही राजा हो। अरे हम कहीं के राजा नहीं हैं पर वीर हैं, पुरुष संग दो वीर। इसलिए आज राजा के द्वारा जिन वचनों का प्रयोग किया गया आज हमारे हृदय में विलीन कर रहा है। एक एक शब्द आज हृदय में आघात कर रहा है। विचार करना चाहिए, बोलने के पहले शब्दों पर विचार करना चाहिए, कार्य करने के पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए। और जो लोग बोलने के पहले विचार नहीं करते हैं, शब्दों पर विचार नहीं किया जाता है, उनको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है कि बिना विचारे जो करें सौ पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। और आज वही कार्य राजा जनक के साथ में हो रहा है। अगर आपने विचार किया होता तो फिर आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता न होती। एक पिता को बेटी का विवाह करने के पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले पिता को घर देखना चाहिए, घर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है। और जब घर बेटी के योग्य मिल जाए तो फिर वर देखना चाहिए, वर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है। और जब वर भी अपनी बेटी के अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर कुल देखना चाहिए। और जब कुल भी कुलीन यानी कि पवित्र प्राप्त हो जाए तो एक बार बेटी की इच्छा जरूर जाननी चाहिए। और अगर बेटी की इच्छा अपने अनुरूप प्राप्त हो जाए, अपने अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर आचार मत कहता है कि जो घर वर कुल होए अनुपा तो करिए विवाह सुतन रूपा। लेकिन आज आपने ऐसा नहीं किया। विचार करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के विजेता है आप। योग और भोग में समत्व भाव का दर्शन करने वाले हैं आप। आज आपने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया, आज आपने योग का मार्ग छोड़ दिया और अज्ञान के मार्ग में चल पड़े। क्यों? जिस राजसभा में हमारे जैसा कोई रघुवंशी अवतंसी वीर होता है वहां पर
ऐसे वाक्यों का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे रग मुसलमान कोई के तई समाज अस कहे लो कोई और कही ये जना जस अंजुमानी और विद्यमान रखमण जानी सर्व भानुकुल पक्का भानु अब कहाऊ स्वभाव न कछु नहीं मानू जात भार अनुशासन पाऊं तो कल लिखियो ये ब्रह्मांड और तोड़ो ये तोड़ो छात्र ताप ताप नाच जो लखरो प्रभु पद शब्द तो कर्ण धरूं धर्मात मैं कर्ण धरूं सकोप वचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोक को स्वरूप निराने सिय ही हर्ष जनक सक जाने सैनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे प्रेम समेत। मेरे भैया मैं चाहता हूं तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान है, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लक्ष्मण जी की रोष युक्त वाणी आप सुन रहे थे। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे श्याम साउंड मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल जिसके हमारे प्रोपाइटर हैं आई रिंकू विश्वकर्मा जी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, माँ सुनैना के सुनैना बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्यों लखन तुम रोस नद में बह गए, क्यों लखन तुम रोस नद में बह गए।
चाहता हूँ लक्ष्मण कि तुम शांत हो जाओ। हे मेरे भैया, वाह, क्रोध आओ, में मेरे समीप में बैठो। क्या क्या न जाने कहे गए। इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई प्रवेश राजपूत जी। प्रवेश राजपूत जी की ओर से ये 100 मुद्राएं राम जी के चरणों में सादर समर्पित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इधर लक्ष्मण जी को राम जी ने शांत किया और महामुनि विश्वामित्र जी ने जब सुंदर समय जाना कि अब समय आ गया धनुष के खंडन का, तो राम जी को आदेशित करते हैं महामुनि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र समय सुभि जानी, बोले अति स्नेह में बानी। हे धर्मात्मा राम, देख रहे हो महाराज जनक कितने दुखित हैं और ये सभी मिथिलावासी भी लाल बहुत दुखित हैं। इसलिए अब वो शुभ समय आ गया। उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ लाल, अजगो को 2 खंडों में विभाजित कर दो एवं राजा जनक के दुख को दूर करो लाल, दूर करो। लखन लखे रघुवंश मनिता क्यों हर को दंड पुलस्कार बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। हमारे श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे अग्रज प्रभु श्री राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश प्राप्त हो गया है और भैया धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े हैं। इसलिए अब सभी लोग सावधान हो जाओ। जिस कुंजरों कवट ही खोला धर्म धरणी, ये धर धीर न डोला, क्योंकि राम चाही अब शंकर धन तोरा हो सजग सुनी आयस मोरा। मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान सावधान। लक्ष्मण जी ने सभी दिग्गजों को कच्छप 12 जो भी इस धरा को धारण किए हैं सभी को सावधान किया। अब आप लोग भी सावधान हो जाएं। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। और राम जी ने क्योंकि अजगो को अपना लक्ष्य बना लिया, गुरुदेव भगवान का आदेश भी हो गया। अब राम जी धीरे धीरे अजगो के समीप बढ़ रहे हैं और मानस की 7.5 अर्धालियों का आप गायन सुने। जिस समय संकेत होगा कहीं क्षण राम मध्य धनु तोरा, उसी समय राम जी के द्वारा धनुष को अजगो को 2 खंडों में विभक्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग सभी जय जयकार करेंगे, जय घोष करेंगे, सियावर रामचंद्र के नाम की जय घोष करेंगे। सुने आप लोग गायन। श्री राम। देखी विपुल विकल ही रामा, विकल 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 देही रामा, विकल देही लक्ष्मण रामा, लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो।
कल्प सम